चलिए स्टार्ट करते हैं। तीसरा प्रश्न कहता है, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली एक बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूह को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। स्तंभों की अधिकतम संख्या कितनी हो जिसमें वे मार्च कर सके। हमेशा एक बात याद रखिए, सवाल चाहे जितना भी बड़ा रहे, जितना बड़ा रहता है उतना ही उसका सॉल्व क्या होता है, छोटे आसान से होता है। तो याद रखिएगा, जब किसी भी संख्या अगर अधिकतम के निकालने के लिए अधिकतम में हमेशा क्या होता है वो याद रखिएगा। अधिकतम बोले निकालने के लिए तो उसका क्या निकाला जाता है, एचसीएफ निकाला जाता है। क्या निकाला जाता है, एचसीएफ, जिसको हम लोग मोस बोलते हैं। तथा जब न्यूनतम निकालने के लिए बोले तो एलसीएम निकाला जाता है। क्या निकाला जाता है, एलसीएम, लघुत्तम समावर्तक निकाला जाता है। तो ये बात हमेशा याद रखिएगा। तो चलिए, तो एलसीएम हम किस किस विधि निकाल सकते हैं, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि से भी निकाल सकते हैं, साथ साथ में अपना जो सरल है उस तरीका से भी निकाल सकते हैं। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। या आप लोगों को मैंने बताया था, जो अधिक रहता है उसको क्या माना जाता है, ए माना जाता है, भाज्य क्या माना जाता है, ए। 616 क्या, ए क्या हो गया 616, बी क्या हो गया 32, बी क्या हो गया 32। तो याद रखिएगा इन चीजों से। तो जो सबसे बड़ा रहेगा उसको ये मानना है, जो छोटा रहेगा उसको बी मानना है। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया। तो 32 सदस्यों में बांटना है। तो एचसीएफ देखिए कैसे निकले, यहाँ देखिए ये नहीं बोल रहा है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से निकालना है या सरल भाषा में निकालना है। किसी भी तरह से हमको क्या निकालना है, अधिकतम संख्या निकालना है। एचसीएफ हम दोनों विधि से निकाल सकते हैं। देखिए पहला विधि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से दूसरी विधि। पहले विधि से ही दूसरी विधि क्या होती है, ज्ञात होती है हमें। तो पहला विधि क्या कहता है, तो पहला विधि में है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यही ना, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो इसमें पहला में क्या करते हैं, 32 से भाग देते हैं 616। तो देखिए कटाइए, 32 दिनों क्या होता है 64 होता है। 32 को एक बार में कटाएंगे कितना होता है, 32 को एक बार कितना होगा 9 बचेगा। यहाँ कितना बचेगा, यहाँ बचेगा 2 बचेगा। यहाँ देखिए छोटा पड़ रहा है, यहाँ एक समीकरण बन जाएगा। सॉल्व तो इसको भी उसी सरल विधि से ही करेंगे। पहला विधि में देखिए क्या, पहले विधि से दूसरा एल्गोरिथम बनता है। ये बराबर क्या होगा, बी क्यू प्लस आर। ये कितना आपका 616 बराबर बी कितना आपका 32 इंटू 1 प्लस कितना हो गया, एक मिनट अभी कहाँ निकला, अभी निकला ही नहीं है। एक मिनट, अभी संख्या आपका बाकी है, एक मिनट अभी संख्या बाकी है। अभी बी से ये आर छोटा हुआ ही नहीं, अभी 6 और उतरेगा। तो कटाइए इसको, क्या करना, 9 तिया 27, 9 बार में कटेगा, 9 तिया 9 9 18, 9 तिया 27 28। यहाँ कितना बचा, 16 में से 8 हो गया 0। अब देखिए यहाँ एक समीकरण बना, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से एक समीकरण बना। एक समीकरण में क्या हो गया, तो 616 बराबर 32 गुना 19 प्लस कितना हो गया 8। एक समीकरण। अब यहाँ से 32 8 चौके 32, ये यहाँ क्या हो गया, कट गया। यहाँ ध्यान दीजिएगा जरा, यहाँ पे एक समीकरण कहाँ बना, यहाँ 0 बच गया आपका। तो यहाँ पे समीकरण आपका एक और बन गया, कितना हो गया 32 बराबर 8 गुना 4 प्लस 0। तो जिसमें 0 बचे वही क्या होता है, आपका मोस होता है। तो चलिए लिखिए, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि द्वारा, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि द्वारा अधिकतम संख्या कितना आया 8 है। और यहाँ पहला विधि से भी क्या आ गया, यहाँ की अधिकतम संख्या यहाँ भी क्या आ गया, अधिकतम संख्या यहाँ भी क्या हो गया 8। तो दोनों में निकल गया। पहले विधि से दूसरा विधि निकाले, इसलिए विभाजन एल्गोरिथम से पहला विधि से भी, अगर
ये भी आपका सही होगा इसमें, क्योंकि इसमें ये नहीं पूछ रहा है कि अगली विभाजन से निकालना है कि असल विधि से निकालना है। आप दोनों में से कोई भी निकाल दीजिएगा तो आपका क्या होगा, सही होगा। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, समझ गए ना। अगर आपका मैथ कमजोर है तो इस सब चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान रखें। एक एक चीज़ जैसे होता है ना फाउंडेशन, उस तरह आपको पढ़ना होगा 10th का मैथ। अगर उस तरह आप नहीं पढ़ते हैं तो आपका मैथ कमजोर रह जाएगा, समझ गए ना। मैथ में बहुत ज़्यादा विद्यार्थी बिहार में बहुत कमजोर होता है मैथ स्टूडेंट का, इस सब चीज़ों को ध्यान रखें। चलिए इसको उतार सकते हैं, इसकी शॉट ले लीजिए।